सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने 24 घंटे पहले एक मुद्दा उठाया था और वो मुद्दा था मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम डॉक्टरों की अनिवार्य भर्ती करना। डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे भविष्य में बेहद ही नकारात्मक दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय बताया था। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि डॉक्टर सुरेश चौहान जी के दावे पर मोहर लग चुकी है। ये मोहर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगी है, जहां पर एक आतंकियों का डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। एमबीबीएस की डिग्री रखने वाला डॉक्टर अदील अहमद मूल रूप से कश्मीर का है। बता रहे हैं कि सहारनपुर के असलम जैदी ने इसे अपने यहां पर नौकरी पर रखा हुआ था। अचानक श्रीनगर पुलिस ने जिले में दस्तक दी तो पता चला कि डॉक्टर अदील अहमद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ कट्टरपंथी निकला। कुछ महीने पहले उसने श्रीनगर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे, जिसमें कई बातें लिखी हुई थी। वहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर आपको बता रहे हैं कि इस समय डॉक्टर अदील अहमद को सहारनपुर जिले में पनाह मिल गई थी। वह सहारनपुर के उस फेमस मेडिकेयर अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया था, जहां कई हिंदू भी अपनी बीमारी दिखाने के लिए पहुंचा करते थे। फिलहाल कश्मीर पुलिस डॉक्टर अदील अहमद को अपने साथ लेकर गई है। पता यह भी चला है कि उसने सहारनपुर में कुछ वक्त पहले निकाह भी कर लिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपनी संस्था में जिन डॉक्टरों की भर्तियां कराने जा रहा है, उसमें से कितने अदील अहमद की सोच वाले निकलेंगे। सहारनपुर की यह घटना सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की सभी चिंताओं पर एक तरीके से मोहर जैसी ही साबित हो रही है। आशा ये भी जताई जा रही है कि इस एमबीबीएस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा और देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होने देगा। सहारनपुर के स्थानीय हिंदू संगठन आतंकी अदील अहमद को पनाह देने वाले अस्पताल पर बुलडोजर चलाने और इस अस्पताल के मालिक को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी द्वारा मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम डॉक्टरों की भर्ती पर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, वो भी हम सबसे पहले आपको सुनवाएंगे। हिंदुओं के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। वैष्णो देवी देवस्थान जो कि पूर्णतः हिंदुओं के दान से चलता है, उसके द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित किया गया मेडिकल कॉलेज, उसके 50 सीटें एमबीबीएस की भरी गई और विशेष बात यह है कि केवल 8 हिंदुओं को उसमें एडमिशन मिला और बाकी पूरी की पूरी सीटें 42 ये मुसलमानों को मिली। मतलब पैसा हिंदू का, देवस्थान हिंदू का, खड़ा उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लगाया और एडमिशन किसे मिल रहा है? मुसलमान को मिल रहा है। यही अगर कानून की बाध्यता देखिए, इसमें उस बोर्ड की मजबूरी भी है और मूर्खता भी है। मजबूरी यह है कि अगर हिंदू इस प्रकार से कोई संस्थान खड़ा करता है तो उसको भारत का संविधान ये कहता है कि उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा, और यही अगर तथाकथित माइनॉरिटी के नाम पर अगर मुसलमान और ईसाई अगर संस्थान खड़ा करता है तो तय कर सकता है। ये भेदभाव है और ये मिटाना पड़ेगा, हिंदुओं को इस पर जागना पड़ेगा। अभी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज मिले थे, मैंने उनको भी ये कहा था कि आप 208 करोड़ रुपए खर्च करके जो संस्थान खड़ा करेंगे, ये काम तो सरकार का है। मूलतः 600 करोड़ रुपए वैष्णो देवी देवस्थान ने लगाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि तो सरकार ने लगाया चाहिए, वो इसके लिए हिंदू टैक्स देता है। ये पैसे तो वैष्णो देवी के विचारों की रक्षा के लिए, हिंदुओं के संस्कारों के लिए, बाकी चीजों के लिए लगानी चाहिए थी। लेकिन हम लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, न जाने कितने ठोकरों के बाद भी हमने न सुधरने का तय किया है। आशा है कि वैष्णो देवी के इस विवाद के बाद कम से कम सरकार, जनता और मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुसलमान डॉक्टरों की भर्तियों का कैसे वहां के हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसके अंदर 50 सीटें जो हैं वो मिली हैं, लेकिन इसके अंदर 42 सीटें जो हैं वो कश्मीर के लोगों को जो है वो अलॉट की गई हैं। 1 सीट सिख कम्युनिटी को और 7 के सीटें केवल हिंदुओं को दी गई हैं। ये हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं का श्राइन बोर्ड है और ये सारा पैसा जो है वो इस मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं का खर्च होने जा रहा है। लेकिन ये नीट बेस के ऊपर है, जो नीट एग्जाम हुआ उसके बेस पर जो है ये चयनित किए गए हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि गवर्नर साहब से, जो चेयरमैन है इसके, सीईओ साहब जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उनसे हमारी ये मांग है कि जब आपने मेडिकल कॉलेज खोला
मालूम था कि ये हिंदुओं का संस्थान है, हिंदुओं की ये श्राइन बोर्ड है, तो हिंदुओं के लिए आपने कोई रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गई? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर सिख कम्युनिटी के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो सकती? तो हमारी मांग है कि आप जल्द से जल्द हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित करने का काम करें। हम 80% से ज्यादा सीटें जो हैं वो हिंदुओं के लिए वहां पर आरक्षित चाहते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं असलम जैदी का बयान, जिन्होंने इस आतंकी डॉक्टर को पनाह दी थी, और सुनिए कैसे अदील की खूबियां भी गिरा रहा है। हमें तो आज सुबह न्यूज से पता लगा है कि डॉक्टर अदील को जैन के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी नहीं। उनके 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते, इससे पहले भी ब्लॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे प्यार से बात करते थे, बड़े मृदुभाषी थे, बहुत सौम्य थे, पेशेंट बहुत खुश थे, उनका डायग्नोसिस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से मरीजों की देखभाल करते। वेरिफिकेशन ये था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन था और आधार वगैरह चेक किया था, उनकी कॉपी आधार वगैरह की ली थी मैनेजमेंट ने। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। यहाँ से शादी हुई थी, उनकी 4 तारीख को यहाँ से काट दिया गया था। इससे ज्यादा वहाँ शादी में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी, उन्होंने क्या किया हमें नहीं मालूम, इस बारे में कोई जानकारी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सहारनपुर पुलिस का भी क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर हैं, ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड लिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। नहीं, देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपना बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त। नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे, वो जैसे केस में बताया जा रहा है कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है, और क्या वो पूछताछ में बताते हैं कब कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है चीजें सामने आएंगी। लोकल पुलिस में तो हमसे जो भी वो कॉपरेशन चाहेंगे, अगर मान लीजिए दोबारा उनकी पुलिस आती है, अगर वो एविडेंस कलेक्शन के लिए या किसी भी कॉपरेशन के लिए आए, तो जो भी नियम अनुसार होगा, जो एज पर द प्रोसीजर होगा, हमारी तरफ से जिस तरह उनको पूरा सहयोग अभी किया गया था वैसे ही उनको किया भी जाएगा। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन इंटरोगेशन है वो सब तो जो है आपको जम्मू कश्मीर पुलिस से उसके बारे में। देखिए, में आतंकियों का कश्मीरी डॉक्टर जो है पकड़ा गया है, उसके बाद से तमाम बड़े सवाल यहां पर उठने लाजमी हो जाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आसिफ मंसूरी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी स्वागत। डॉक्टर शिव कुमार दुबे सपा प्रवक्ता है, अब्दुल मलिक बीजेपी प्रवक्ता है, और रोहिल हमारे संवाददाता कश्मीर से लगातार बने हुए हैं, और राकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बजरंग दल के तरफ से। राकेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति लगातार बनी हुई है, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से भी कल ये कहा गया था कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके से मुसलमान डॉक्टरों को सीटें वहां पर दी जाएंगी, हिंदुओं को सीटें नहीं मिलेंगी। अब वहीं का एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है जो जैशे मोहम्मद का आतंकी निकला है, यानी कि जो आशंकाएं थी वो सच हो रही हैं। देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी 80 से ज्यादा मुलाजिमों को जो है हमारे उपराज्यपाल जी ने जो है वो इनको नौकरी से निष्कासित किया है। काफी बड़ी तादाद में अभी भी लोग जो हैं वो इसमें पाए जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 2 मुलाजिम और जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कश्मीर के नेता हमेशा इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और वो इनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ नरमी जो है बढ़ती जानी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि जो लोग देश के विरुद्ध गतिविधियां जो चलाते हैं, देश के विरुद्ध, देश के खिलाफ जो है विद्रोह करना, युवाओं को जो है आतंकवाद की ओर धकेलना या
टेरर फंडिंग के तहत जो है वो पैसा इकट्ठा कर आतंकवादियों तक पहुंचाना, इस प्रकार की गतिविधियां जो सारी देश विरोधी हैं। और इसके बाद जब सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करती है, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालती है, इनको नौकरियों से बर्खास्त करती है, तो कश्मीर के नेता जो हैं, जो सो कॉल्ड नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने खाया हिंदुस्तान का, रहा हिंदुस्तान रहे, और कई तरह की सिक्योरिटियां जो हैं वो हिंदुस्तान की लेके घूम रहे हैं, गाड़ियां हिंदुस्तान की सरकार की लेके घूम रहे हैं, और वो इनके सपोर्ट में जो है वो खड़े हो जाते हैं, हो हल्ला मचाने का काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जिसको भारत से प्रेम नहीं, उसको भारत में रखने की जरूरत भी नहीं है। इनको या तो ताउम्र जो है वो जेल के अंदर रखा जाए, या इनको फांसी की सजा दी जाए, या इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। इनकी हिंदुस्तान के अंदर जरूरत नहीं है जो लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ये डॉक्टर आदिल अहमद है, जो सहारनपुर के अंदर नौकरी कर रहा था, और जो ये अनंतनाग जिले का रहने वाला है, और वहां पर ये जैश ए मोहम्मद के जो हैं वो पोस्टर चिपकाते हुए जो है वो पाया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में आया, और इसकी पहचान पुलिस ने की है और सहारनपुर से इसको अरेस्ट किया। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये वहां पर था, जिसने इसको पनाह दी हुई थी, जिसने इसको अपने वहां पर नौकरी पे रखा था, तो वो तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखो, ये चीजें हैं कि जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनकी तारीफ करना, उनको सपोर्ट करना, ये लोग नहीं छोड़ते हैं। जब तक ये लोग इस प्रकार की चीजें नहीं छोड़ेंगे तो ये आतंकवादी जो है वो पकड़ में नहीं आएंगे। देखिए, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है वो भी आतंकवादी है, दो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है वो भी आतंकवादी है। तो हमारा ये मानना है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार तो लगातार लगी हुई है यहाँ पर भी, लेकिन और बड़े पैमाने पर जो है एजेंसियों को लगाकर, उनके इनपुट लाकर, इनको चिन्हित कर इनको जल्द से जल्द है वो जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जब भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जो है, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे कहीं भी, चाहे वो ठीक है राकेश जी, कहीं ना कहीं इस पर निगरानी बनाए यहाँ पर रखनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हैं। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर का उत्तर प्रदेश में आके सेवाएं दे रहा था, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर वहां पर लगा रहा था, क्यों आप लोग इस तरीके से ढिलाई बरत रहे हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ पर दाखिला मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, और वही लोग वहां पर लिप्त पाए जा रहे हैं आतंकी गतिविधियों में? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में इसमें ढिलाई नहीं बरत रही है। नंबर 2, जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का विषय है या फिर आज के समय में जम्मू कश्मीर राज्य का विषय है, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर सजग है, और निश्चित रूप से वो पकड़ा गया, उसकी शिनाख्त हुई, उसकी पहचान हुई, और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक उसका निश्चित रूप से उसे ट्रैक किया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी सफलतापूर्वक हुई। ये निश्चित रूप से कामयाबी है, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य का, जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो एक तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियली करते हैं, कुछ एक तरीके से सोशली करने का काम करते हैं, और अलग अलग प्रकार से सपोर्ट किया जाता है टेररिज्म को। तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, आपने कहा कि कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो यहाँ पर खड़े हो ही जाते हैं। डॉक्टर शिव कुमार लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार, आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, एक समय था जब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि पुलिस भर्ती में 17% मुसलमानों को भर्ती यहाँ पर किया जाए, लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो ये तो बड़ा गंभीर चिंता का विषय हो जाएगा कि अगर ऐसी भर्तियां होती रहेंगी और उस समय अगर पुलिस में भर्तियां हो गई होती तो आज तो स्थिति बहुत विपरीत बन जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, उसको कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, मामला ये नहीं, मामला ये है कि आखिर एक पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति क्यों इस तरफ जा रहा है, ये गंभीरता से विचार करने का विषय। देखिए, पकड़ा किसने? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। ठीक है, मैं जिसके यहाँ ये नौकरी करता था, अभी आप अगर मेरे यहाँ नौकरी करने आए तो हम आपका क्या करेंगे? वेरिफिकेशन ही करेंगे ना। हम आपके अंदर क्या है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, या आप नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या करने वाले हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। वो तो जब तहकीकात होती है तब पता चलता है कि मामला ये है। तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है जिसने इनको नौकरी पर रखा, और इसमें उसकी भी गलती नहीं है जहां से इसने ये डिग्री हासिल की है। बात ये है कि अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान भी इस तरीके के कृत्यों में शामिल होगा या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और उस समाज के लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है कि आखिरकार पढ़े लिखे होने के बाद भी ये इस तरीके के कृत्यों में क्यों शामिल हो रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर, और ये सरकार हो या तंत्र हो, कोई भी हो, ये उनको भी विचार करना चाहिए। मामला यहाँ इसका नहीं है कि वो वहां नौकरी कर रहा है, वहां गया है, इनको इतने परसेंट दे दिया है, ये नहीं है। यहाँ तो ये होना चाहिए कि जो होशियार है उसको एडमिशन मिलना चाहिए। इसमें क्या है भाई, अगर आप होशियार हो, काबिल हो, डॉक्टर अच्छे बन सकते हो। जैसे उनका जो मालिक था वो कह रहा था कि बहुत अच्छा डायग्नोसिस करते थे, ये सब वो सब, तो बात तो ये है। लेकिन उसके बाद अगर वो इस तरीके की निगेटिविटी में जाता है तो ये चिंता नहीं, का ठीक विषय है, आपने वो अपना एक अलग पक्ष रखा, लेकिन कहीं ना कहीं अब लंबी चौड़ी आपने यहाँ पर बात कह दी कि ठीक है वो नेगेटिविटी में जा रहा है, अब जिसने नौकरी पर रखा उसकी गलती नहीं है, उसने वेरिफिकेशन किया है। लेकिन आपकी तरफ से एक बार भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर वो उसको पकड़ा गया है तो सख्त सजा उसको देनी चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए, ऐसे आतंकियों को यहाँ से भगाओ। अरे मैं बोल रहा था, आपने बात काट दी। आप अरे आप, मैंने कब बात, जब आपकी बात पूरी हो गई जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं तो चुपचाप सुन रहा था मैं आपको। तो ये बोलता हूँ, इस देश में धन के किसी भी, कोई भी राज्य हो, किसी भी जगह का हो, अगर वो राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो उसको सजाए मौत। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सजाए मौत देनी चाहिए। आसिफ मंसूरी जी, अब डॉक्टर तो यहाँ पर ये लोग बन जाएंगे, लेकिन मानसिकता कैसे बदलाव लाएंगे? क्योंकि डॉक्टर होने के बाद कोई डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना हंसी मजाक तो है नहीं, 10 साल लग जाते हैं एमबीबीएस एमडी करने में, और उसके बाद फिर इस तरीके से जैसे मोहम्मद के पोस्टरबाजी करना, पोस्टर वहां पर लगाना, ये हो क्या रहा है? ये अपने आप में गंभीर विषय है कि ऐसे डॉक्टर तक बताइए जो लिप्त पाए जा रहे हैं जैसे मोहम्मद में, फिर आप लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर वो दोषी पाया जाता है, कोई भी धर्म जाकर, मुसलमान है तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूं। अगर वो गलत है तो उसके साथ गलती होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उसकी सजा बनती है लेकिन उसकी पूरी कार्रवाई होने के बाद उसको सजा देनी चाहिए। अब बात आती है डॉक्टर जैसे लोग इसमें इस पिछड़े में क्यों आ रहे हैं भाई? सबसे इनके पास इनकम की भी सोर्स है, सब चीजें हैं, फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इसके पीछे पड़ता है। अभी मैं बताता हूं, मैं महाराष्ट्र की धरती पर रहता हूं, मीरा रोड की एरिया है। इस एरिया में अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है, हादसे को कर दिया गया HM हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम में किया गया क्या, एक तरफ मुसलमानों के ऊपर फायर करके सबको अंदर कर दिया गया और एक तरफ रिहा कर दिया गया, और वो भी सिर्फ छोटी सी चोट थी, उस पर 307 लगाया गया। अब बताओ, वो मुसलमान नाबालिग बच्चे साइड में खड़े थे। अवरल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो लगातार मुस्लिम स्कॉलर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि भाई उनकी मानसिकता ऐसी है क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरीके की गलत रस्तों पर जा रहे हैं। तो आखिरकार मुसलमानों को दबाना और जैसे मोहम्मद में शामिल हो जाना, ये बड़ा ही अलग मैटर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद, डॉक्टर बनने के बावजूद, जब ऐसे लोग जैसे मोहम्मद के लिए काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोग तो फिर वाकई बहुत खतरनाक है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से रोजगार का, बेरोजगारी का और उसके साथ साथ युवाओं का, तो मैं समझता हूं अगर मेंटेलिटी की बात कर ली जाए, जिसकी जैसी मेंटेलिटी होती है वो वैसा ही होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई गरीब है इसलिए वो आतंक के क्षेत्र में चला जाएगा और एक तरीके से पैसे के लिए रोजगार नहीं मिला इसलिए चला जाएगा। मैं समझता हूं ये मेंटेलिटी जो लोगों की है ये पूर्ण रूप से गलत है। मेंटेलिटी का जो फर्क है वो आप बता रहे हैं। मुमताज लगातार बने हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, डॉक्टर तो जरूर बन गए लेकिन मानसिकता अब भी वही है। जो जम्मू कश्मीर में कॉलेज में जो 42 बच्चों को सीटें मिली है, क्या गारंटी है वो इस मानसिकता के नहीं होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी की कोई गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ ये कश्मीर के जो पकड़े गए यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जासूस पकड़े गए। और अभी मैं देख रहा था लिस्ट, जिसमें ज्योति मल्होत्रा से लेकर के देवेंद्र सिंह ये सब, और पिछले 10 दिन में अभी जब ये हम मई की रिपोर्ट बता रहे हैं 2025 की, तो 7 लोग पकड़े गए थे और यही तकरीबन नाम थे। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है, ये मेंटलिटी किसी की कुछ हो सकती है। बहुत सारे हमारे जासूसी करते हुए पकड़े गए जो सरकारी नौकरियों में थे, तो वो कैसे हो जाता है? तो इसलिए एजेंसियों का काम है कि गलत लोग जहां पे हैं, चाहे वो आतंकवादी हों
चाहे वो नहीं गद्दार रिजवी हो, जी, चाहे जो फर्क उनको होता है पकड़ना ना, उनका काम जासूस है। और आतंकवादी में बहुत फर्क हो गया ना। जासूस और नहीं, नहीं, आतंकवादी में आप नहीं, फर्क ही समझ नहीं पा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, सीधा आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे तो अगर हम गिराने पे आते हैं तो ये तो जैश ए मोहम्मद के लिए पोस्टर लगा रहा था, उनके समर्थन में पोस्टरबाजी कर रहा था। नहीं है कोई जासूसी पाकिस्तान के लिए करना जो है, कोई क्या फर्क है पाकिस्तान के लिए? उसकी सजा कोई क्या? गद्दारी कोर्ट, है। उसकी सजा कोर्ट में दी जाएगी ना, सबूत इकट्ठा होंगे, यहाँ भी सबूत उसकी मिलेंगे, सजा कोर्ट देगी। सबूत के नहीं, आधार नहीं, पर एक कार्रवाई मिनट होगी ना। रुकिए, यहाँ तो सबूत एक मिल चुके मिनट, हैं। अरे रुकिए तो, अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि उसकी सजा कोर्ट देगी और आप नहीं दोगे, हम नहीं देंगे। ये जो पकड़ा गया इसकी भी सजा कोर्ट देगा, कोर्ट देगी, हम नहीं देंगे, आप नहीं दोगे। ठीक है, हम तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो एजेंसी ने किया, छानबीन की, पकड़ा, मामला अदालत में जाएगा, जो फैसला होगा वो कबूल होगा और कबूल करना चाहिए। और हम कहते हैं कि किसी भी आतंकवादी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन ये नैरेटिव साहब, वो हॉस्पिटल गिरा दीजिए क्योंकि उसने पनाह दी, तो बताइए जो जासूस पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पकड़े जाते हैं और वो सरकारी नौकरियों में है, तो सरकारी दफ्तर को गिरा दिया जाएगा क्या? या जो जिन अफसरान ने उनका अपॉइंटमेंट किया उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा? भाई सवाल यह है कि जो पहचान चीजें होती हैं वही देख करके, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, कश्मीर में लोग गुमराह थे, नौजवान गुमराह था, लेकिन वहां पे 370 हटाया गया, वहां पे अच्छा माहौल बनाने के लिए काम किया जाने लगा। और हमारा या भारत सरकार का यह है कि ऐसे जो गुमराह लोग हो गए उन्हें अपनी तरफ लाया जाए और उन्हें अरे रिजवी जी, गुमराह तो अनपढ़ लोग होते हैं ना, डॉक्टर लोग थोड़ी ना गुमराह हो सकते हैं। तो ये काम जो है वो सरकार कर रही। ठीक है राकेश जी, अब रिजवी जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई गुमराह हो गए ये लोग, इसलिए इस रास्ते पर चले गए। अब डॉक्टर भी अगर गुमराह होने लग जाए तो फिर तो जो बेपढ़े लिखे लोग हैं वो तो फिर शायद सीधा आतंकवादी ही बन जाएंगे। देखिए, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि जब कोई भी सरकारी नौकरी लगती है तो सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और जिस प्रकार से प्राइवेट है तो इसका एक सत्यापन का भी है। हमारे जम्मू कश्मीर में तो सत्यापन कराना पड़ता है थाने में, उसका आधार कार्ड वगैरह वहां पर जमा कराना पड़ता है, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन करती है कि ये कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, उसके क्या क्या वहां पर काम किए हैं, वो सारा जो है सत्यापन के अंदर वो एकत्र करती है। तो क्या वहां पर उन्होंने सत्यापन करवाया था? क्या उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई थी? जब उन्होंने नौकरी दी तो वेरिफिकेशन, तो जिम्मेवार कौन हुआ? अगर उन्होंने नहीं करवाया था तो जिम्मेवार तो ये हुए, तो इनके ऊपर तो बुलडोजर चलना लाजमी है, क्योंकि ये तो देश विरोधी गतिविधियों में वो भी शामिल हुए। जिस प्रकार से वो मीडिया के माध्यम से उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके तारीफों पे पुल बांध रहे हैं कि बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे, बड़े सीधे थे, सरल थे, जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो भी उतने जिम्मेवार हुए ना। ठीक है रिजवी जी, जांच तो होगी, लेकिन सबूत तो सामने आ चुके हैं ना। वीडियो में, सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर ये डॉक्टर लगाता हुआ नजर आ रहा है पोस्टर जैश ए मोहम्मद के। अब और क्या सबूत चाहिए आपको? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूं कि एजेंसी का काम है, एजेंसी ने पकड़ा है तो हम उसको गलत थोड़ी कह रहे हैं कि गलत पकड़ा। हमने कहा एक लफ्ज नहीं कहा, हमने कहा कि मामला अदालत में जाएगा, अदालत जो फैसला देगी वो काबिल कबूल होगा, कबूल किया जाता रहा, ऐसा थोड़ी नहीं किया जाए। मैंने कब कहा? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो बुलडोजर डॉक्टर पे चला दो, हॉस्पिटल चला दो, उसने ऐसा कह दी, ये सारा नैरेटिव जो है और मुसलमानों के खिलाफ, इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है रिजवी जी, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो मुसलमान आतंकवादी बन जाए, ये भी तो गलत है ना। कौन दबा रहा है आप लोगों को? आप खुद लोग आप दबा कुछ नहीं अपने आप को समझते हैं। और जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी क्यों बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं होगा? मुख्तार अंसारी ने क्या कुछ जुल्म ढाए थे, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या गलत हुआ उसमें? क्या गलत हुआ उसमें? अतीक अहमद ने जो किया, क्या गलत हुआ उसमें? मुख्तार अंसारी को आप दोषी नहीं मानते हैं? मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं मानते हैं तो इस डॉक्टर को भी आप निर्दोष बता दीजिए, बोल दीजिए जैश ए मोहम्मद की ये प्रचार प्रसार कर रहा था। सामाजिक विषय पर चर्चा हो रही है, अदालत सजा देगी, अदालतें। अरे आप खुद कह रहे हैं मुख्तार अंसारी ने क्या लूटा, आप खुद कह रहे हैं मुख्तार अंसारी ने क्या लूटा, तो उसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। हम आपको पूछ रहे हैं क्या लूटा? कितनी हत्याएं मुख्तार अंसारी ने की? किसी के घर से जब कोई जाता है, जब पता लगता है, या टीवी पर बैठकर बोलना बहुत आसान होता है। अरे भाई तभी तो जेल में
बस मुख्तार अंसारी और अपहरण, अतीक ने किया, जबरन बाकी वसूली, लोगों ने नहीं किया। हत्याएं, ठीक है। हत्याओं का प्रयास, ऐसे कई नहीं मुकदमे नहीं गिनाओ वो बिल्कुल आसिफ जी, अब इस तरीके के लोग आपके मजहब के लोग पकड़े जा रहे हैं, जब उसके बाद ये सवाल उठाया जाता है तो आप लोग इस पर अरे क्यों आ मैं जाते हैं कि भाई बताऊं, हमारे मजहब को दबाया जा रहा देवेंद्र है? सिंह जो के बात है वो तो पकड़े पूछी गए। जाएगी ना। और इस तरह के न जाने कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। आसिफ तो जी। क्या होगा? तो सारे हिंदू जो है ऐसे गद्दार हो जाएंगे क्या? आसिफ जी जल्दी बात पूरी कीजिए। नहीं है, जो भी मैंने पहले भी आपको एक बात बोली थी कि जो गलत है जिसपे है वो उसका काम है, कोर्ट का काम। हम नहीं होते किसी को सही गलत कहने वाले, हमारा काम है, एजेंसी काम है कार्रवाई करना। एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात ये भी होती है कि भाई अगर मुसलमान है तो उसका घर गिरा दिया जाए, वीडियो जला दिया, लेकिन नॉन मुस्लिम पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नॉन मुस्लिम पे बहुत जगह कार्रवाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, तो नॉन मुस्लिम ऐसे केसेस में पकड़े भी तो नहीं जा रहे ना अविरल जी। अरे भाई अविरल जी कितने जासूस आपको मैं कितने दिखा दूं? ये बजट चलिए में ठीक है, अब लगा समय कर- कम है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, यूपी में आतंकियों का कश्मीरी डॉक्टर पकड़ा गया है, कार्रवाई लगातार चल रही है।